ये पप्पू यादव के बाप का चावल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाना का चावल नहीं है, ये किसी मुख्यमंत्री के दादा का चावल नहीं है। रोजमर्रे की जिंदगी में बिना पैसे दिए एक काम नहीं कर सकते। यदि हमारे पास किसी जमीन का घर, जमीन पर मेरा अपना घर है, कबाला यदि मेरे नाम से, पर्चा किसी और के नाम से, जमाबंदी कहीं और है, नामबंदी कहीं और, छरदादा, दादा, बाप, बेटा और पोता मर जाता है, मोटेशन नहीं होता। 2.8% मुट्ठी भर दलाल और ताकतवर लोग कि हम बेसिया के रखेल की तरह बन गए। कब तक ये लोग समाज को चलाएंगे? क्या उसी पद्धति में हम जिएंगे कि 5 लोग वोट दिया करते थे? कब तक ये व्यवस्था ही चलेगी? तब आप कहते हैं कि हम वोट डाल दिए। अब क्या है? अब तो आपको फ्री जीने की आदत हो गई। आपको बच्चों की भविष्य नहीं चाहिए, आपको उम्मीद नहीं है, आप सपना नहीं देखते, आपको जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता, आपको अपने बच्चों की खुशियां अच्छा नहीं लगता, आपको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता, आपको गुलामी पसंद है, आपको नेताओं की गणेश परिक्रमा पसंद है, इन दलालों की दलाली पसंद है और इन ताकतवर लोगों के साथ चलना आपकी फितरत और नियति बन गई। मिटा डालिए, मिटा डालिए। कब तक ट्रेन फ्री, वाईफाई फ्री, हवा फ्री? 5 किलो चावल पर कब तक वोट दें? ये किसका चावल है? ये पप्पू यादव के बाप का चावल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाना का चावल नहीं है, ये किसी मुख्यमंत्री के दादा का चावल नहीं है। ये चावल आपके टैक्स का है। बाढ़ आएगा, 5 किलो चावल, फटी हुए कपड़े, 2 वक्त की खिचड़ी, 4 दिन में बंद, और फिर 500 रुपया हमारा ही पैसा अकाउंट में, 2100 रुपया, और फिर हमें वोट दो। 5 किलो रुपया तो दिए थे, हम वाईफाई तो फ्री कर दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई, 125 यूनिट बिजली मैं दे रहा हूं। आपको कुछ पता है आपके साथ होता क्या है? बिजली का ज्ञान है आपको? आपके साथ क्या क्या किया जाता है? स्मार्ट मीटर, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ये मीटर लगा कौन रहा है? मीटर लगाने की प्रक्रिया किसकी है? किसको दिया गया? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सारे पूंजीपति इस देश को बांट लिए। हम इतना जिला, हम इतना जिला। वो मीटर को देख कौन रहा है? तय कौन कर रहा है? मीटर उठ कितना रहा है? जब जियो आया था तो आपको क्या कहा गया था? कितने खुश थे आप? उसके बाद बीएसएनएल खत्म हो गई और आज जियो का आतंक क्या है? जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की कल्पना की तो गरीबों को लगा कि चलो सब मेरे ही लाइन में हो जाए, कम से कम कोई अमीर तो नहीं रहे और हम लोग भिखारी तो नहीं रहे। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई, मुसलमान ब्याज नहीं खाता है, सूदखोरी नहीं करता, सूदखोर नहीं है, इसीलिए नोटबंदी कर दो, मुसलमान के सारे पैसे खत्म हो जाए। कर दो। मरा कौन? 140 लोग, एक भी मुसलमान नहीं, सब के सभी। लाइन में लगे कौन?
सब, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, हिंदू, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मराठा, गुजराती, बंगाली, देश। मिला क्या? परेशानी, महिलाओं की जिंदगी तबाह, पति और बच्चों के लिए जोगा के रखने वाली मां की जिंदगी तबाह, पति के बुरे दिनों में उसकी बीमारी के लिए छुपा के रखने वाली पत्नी की जिंदगी तबाह, भाई के राखी के दिन जिंदगी देने वाली, कुछ गोलगप्पे में डालकर रखने वाली बहनों की जिंदगी तबाह। किसने की? और क्या हुआ नोटबंदी का? सब कुछ बकवास। 300 रुपया ले लो, 400 रुपया ले लो, 125 यूनिट बिजली, पहले भी बड़ी घोषणा हुई थी। बिजली पर यहां पहले से ही टैक्सेस कम है, फिर ये राजनीति क्यों? मैं आज बहुत बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपसे, ये जो अकाउंट में पैसा डाले हैं ना 10,000, ये अकाउंट का जो पैसा है ये आपका और मेरा है, मेरे विकास का पैसा है। हमने जो पैसे डाले, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, कपड़े, जूते, चप्पल, आयरन, ट्रेन, बस में चल के, उस पैसे का जो टैक्स हुआ, उसी टैक्स के पैसे से सरकार अरबों खरबों की एडवर्टाइजमेंट कंपनी को डालती है। मतलब वॉशिंग पाउडर, निरमा, चश्मा गोला गायब, बड़े बड़े अखबारों में, होर्डिंग में सरकार आपके पैसे से, हमारी बिल्ली हम से म्यों, यह कहती है मैं कर रहा हूं, तुम बाप के घर से कर रहे हो, ये अरबों खरबों रुपया क्यों? और ये 10,000 रुपया 45 दिन के बाद क्या होगा? हम कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के बाद इस देश की प्रगति में किसकी भूमिका है? कस्तूरबा से लेकर, कल्याण छात्रावास से लेकर, जिला स्कूल से लेकर, आप नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, MU, कोई भी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AHU, सारी यूनिवर्सिटी कहां से शुरू हुई? ITI, IIT, IM, मेडिकल कब आए? कब प्रगति किया? 11 सालों में किसी एक स्कूल का नाम बताओ जो खुला हो। नवोदय किसका नाम? इंदिरा आवास किसने दी? राजीव गांधी विद्युत परियोजना किसने लाई? पेंशन किसने दिया? निःशक्त पेंशन किसने दिया?